हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। हम जो है इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। 50 जो है टॉप मोस्ट एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, आप इसको याद कर लो, जो कुछ करना है कर लो। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए टॉप 50 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू एग्ज़ाम में डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाएंगे। और ये जो है दोनों बुक का मिलाकर जो है बनाया है मैंने। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, व्हाट वाज द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या था। पहला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि ऑप्शन है कि डायरेक्ट वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। नहीं, डायरेक्ट वॉर नहीं था यूएस और यूएसएसआर के बीच में। एक कॉन्फ्लिक्ट विदाउट डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फेडरेशन। यस, एक कॉन्फ्लिक्ट था विदाउट डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फेडरेशन। तो कोई भी डायरेक्ट वॉर नहीं था, एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था दोनों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, जिसमें कि डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज नाटो फॉर्म्ड। सो नाटो जो है कब फॉर्म हुआ था। आपको पता है नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 1949, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के ख़त्म होने का मुख्य रीज़न क्या था। सबसे जो मुख्य रीज़न था, मेन रीज़न, वो था इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर। तो इकोनॉमिकली जो है यूएसएसआर बहुत वीक हो चुका था, इसलिए जो है कोल्ड वॉर जो है ख़त्म होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट डज टर्म बायोपोलैरिटी रेफर टू। तो बायोपोलैरिटी मीन्स क्या होता है। ये टर्म जो है इसका जो सही आंसर है, द प्रेजेंस ऑफ टू सुपर पावर यूएसए और यूएसएसआर। तो दो सुपर पावर को बताता है, जो एक यूएसए है और एक यूएसएसआर है। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड द सोवियत यूनियन कोलैप्स। तो सोवियत यूनियन कब खत्म हुआ, कोलैप्स कब हुआ। तो ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा, 1991 में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो है बी होगा, पोलैंड जो है पार्ट नहीं थी किसकी, यूएसएसआर की। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द हेजेमनी। हेजेमनी क्या होता है। तो जो सही आंसर होगा, ऑप्शन जो है इसका 7 का, ऑप्शन सी वो होगा, सी कंप्लीट डोमिनेंस। तो जो यूएसए है वो आफ्टर कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर हेजेमनी क्रिएट कर दिया था पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इसको बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ यूएस हेजेमनी। तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है उसका। तो जो जो फीचर है वो ऑप्शन डी होगा, पॉलिटिकल आइसोलेशन। जबकि इस तीनों फीचर इसके मिलिट्री डोमिनेंस था हेजेमनी के अंदर, आपका इकोनॉमिक सुपीरियरिटी और कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट के फीचर्स है। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, यूएस लेड वॉर अगेंस्ट इराक। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में क्या होता है, एक यूएस ने जो है एक ऑपरेशन चलाया था जो खिलाफ था किसके, इराक के। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द यूरोपियन यूनियन फॉर्मली एस्टैब्लिश। तो इसको ईयू बोलते हैं, और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था फॉर्मली। तो सही आंसर होगा 1992 को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विच करेंसी इज यूज्ड इन यूरोपियन यूनियन। कौन सी करेंसी यूज होती है यूरोपियन यूनियन में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को शो करता है। तो जो सही आंसर होगा, ऑप्शन बी यानी आसियान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें चलते हैं। इसमें बोला है कि व्हाट डज सार्क स्टैंड फॉर। तो सार्क का फुल फॉर्म पूछ रहा है मिला के, तो आपको बताना है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। जिसमें से कौन सा जो है सार्क के मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इंडिया भी मेंबर है, नेपाल भी है, बांग्लादेश, इसके अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो ये सभी जो है आपको कंट्री जो है याद रखना है, जो जो इसके मेंबर है। व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड। तो सार्क जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो 1985 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द मेन चैलेंज ऑफ पार्टीशन। मेन चैलेंज क्या था पार्टीशन का, डिवीजन ऑफ रिसोर्स एंड पीपल। तो लोगों का बंटवारा हुआ, साथ में जो है रिसोर्सेज का भी बंटवारा हुआ। दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द पार्टीशन। एंड द क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रिंसली स्टेट वाज बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडियन इंटीग्रेशन। तो सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम किस स्टेट ने किया था, प्रिंसली स्टेट ने इंटीग्रेशन होने में इंडिया में। तो जो सही आंसर होगा, ऑप्शन ए हैदराबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन
कि विच पार्टी डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, किस पार्टी ने जो है इंडिपेंडेंस के बाद डोमिनेट किया, जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, तो पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था, तो जो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका होगा 1952। पहला जनरल इलेक्शन जो हुआ था 1952 में हुआ था, ऑप्शन सी का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो पहला इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो थे वो थे सुकुमार सेन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान्स, तो चीफ आर्किटेक्ट कौन थे इंडियन 5 ईयर्स प्लान के, तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन यानी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। नेक्स्ट व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश, तो इसको नीति आयोग कहते हैं, तो ये कब एस्टैब्लिश हुआ था आपको बताना है, तो सही आंसर होगा इसका प्लानिंग कमीशन का 1950 को ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था, और 1951 में पहला प्लानिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि हु वाज अ मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कौन आर्किटेक्ट थे मेन इंडियन फॉरेन पॉलिसी की 25 का जो सही आंसर होगा जो है ऑप्शन सी होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज नाम स्टैंड फॉर, नाम का जो स्टैंड क्या होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सो ऑप्शन जो है बी सही आंसर होगा। विच कंट्री वॉज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम, तो कौन से जो है फाउंडिंग मेंबर नहीं है नाम के, तो जो ऑप्शन सही होगा इसका चाइना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो नेक्स्ट हमें देखना है क्या है, इसमें जो बोला है कि असर्शन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, असर्शन है और रीजन है, तो देखते हैं। द कोल्ड वॉर वॉज अ डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, तो पहला जो है आपको ये है। दूसरा रीजन दे रखा द टू सुपर पावर फोर थ्रू द इनडायरेक्ट मीन्स लाइक प्रॉक्सी वॉर, अलायंसेज एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो 28 का जो सही आंसर होगा जो होगा ऑप्शन डी होगा, यानी इसमें डी क्या है, यानी आपका ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू, तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, और जो ऑप्शन ए में दे रखा सेशन में बिल्कुल इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दोनों के बीच में, और ये बात सच है कि जो है प्रॉक्सी वॉर, अलायंसेस ये सब क्रिएट किए गए थे उस समय, जो कोई इनडायरेक्ट मीन्स थे ये लड़ाई के, तो ऑप्शन जो है डी आंसर होगा, ए इज फॉल्स अब बट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 29, असर्शन रीजन है नॉन अलाइन मूवमेंट वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, तो ये कोल्ड वॉर के दौरान ये फाउंड किया गया था नाम को, एंड नाम वॉज ग्रुप ऑफ कंट्री दैट सपोर्टेड आइदर यूएस और यूएसएसआर, तो ये ग्रुप ऑफ कंट्री जो यूएसए या फिर यूएसएसआर को सपोर्ट करते, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है सी होगा आंसर, यानी ए ट्रू है बट आर फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी डायरेक्ट सपोर्ट नहीं था, बल्कि कोल्ड वॉर के दौरान जो है फाउंड किया गया था नाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है केस बेस्ड स्टडी है। द यूरोपियन यूनियन was the form to bring economic and political unity to Europe. It has own currency euro and make collective decision on trade and foreign policy security. The EU has more economic power than military power. तो सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन का कौन सा सही होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इट हैज़ इट्स ओन करेंसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, खुद की इसकी यूरो करेंसी है और इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के बताना है, इन 1962 द वर्ल्ड came close to nuclear war when USSR placed nuclear missile in Cuba, very close to USA. The USA saw this is a major threat and warned the USSR to remove missiles. Eventually, after intense negotiation, crisis were resolved without war. तो ये crisis जो है resolve कर दिया गया था without war के, तो what is the incident called, तो इसको बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यानी एक ऐसा टाइम जैसा लग रहा था कि वॉर हो जाएगा बट हुआ नहीं, और इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। नेक्स्ट सोशल रीजनिंग क्वेश्चन है 32, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वॉज हेल्ड इन 1952, पहला जनरल इलेक्शन जो है 1952 में होता है, कह रहा है रीजन इसमें मेंशन कर रखा है इंडिया अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो अलाउ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब होता है 1952 में, और इंडिया जो है मल्टी पार्टी सिस्टम का अडॉप्ट किया जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 33, जवाहरलाल नेहरू इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, रीजन में दे रखा है ही फॉलो पॉलिसी ऑफ कंप्लीट अलाइनमेंट विद द यूएसए और यूएसएसआर, तो जो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी ए ट्रू बट आर फॉल्स, कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं होगा इसमें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे कंट्री को सपोर्ट भी कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है कंसिडर किया था इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी।
नेक्स्ट होगा पैसेज बेस है, इंडिया फेस मल्टी चैलेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, सरदार वल्लभ भाई पटेल played a crucial role in bringing this state into Indian Union using both persuasion and force when necessary. Hyderabad, Junagadh were integrated into India after some resistance. तो सही आंसर देखते हैं क्या है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सरदार पटेल। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन पढ़ना है। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन 1962, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी HYB सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक, इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। तो जो सही देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो प्राइमरी गोल क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है 36, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के मेन रीजन क्या थे, तो इकोनॉमिक डिस्प्यूट बिटवीन यूएसएसआर, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। तो 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी एक कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, एक कम्युनिज्म को। कैपिटलिज्म कौन सपोर्ट कर रहा था, यूएसए और यूएसएसआर कम्युनिज्म को। नेक्स्ट है विच यूएस पॉलिसी एम्ड एट स्टॉपिंग स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, तो 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द, एक मिनट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ग्लासनोस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय द मिखाइल गोर्बेचेव, 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी पॉलिटिकल ओपननेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ग्लासनोस्ट का मतलब होता है पॉलिटिकल ओपननेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, मिखाइल गोर्बेचेव ने। आफ्टर द कोलैप्स यूएसएसआर विच कंट्री इमर्जेस द सोल सुपर पावर, तो कौन कंट्री इमर्ज हुई थी सोल सुपर पावर, 39 का जो आंसर होगा यूएस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ ब्रिटेन वुड सिस्टम, तो ब्रिटेन वुड सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या था, तो जो 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, टू रिबिल्ड यूरोपियन इकोनॉमी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट डज द टर्म ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म रेफर टू, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यूएस लेड मिलिट्री ऑपरेशन था अगेंस्ट इराक इन 1991। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसमें से सिक्योरिटी काउंसिल के कौन परमानेंट मेंबर नहीं थे, यूएस, चाइना, जर्मनी, रशिया। तो जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, जर्मनी। 5 परमानेंट मेंबर है जो कि जर्मनी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान, तो इसमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है आसियान का, तो ऑप्शन जो है डी होगा, मिलिट्री एक्सपेंशन। नेक्स्ट है कि विच कंट्री साउथ ईस्ट एशिया नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, थंडर ड्रैगन किसको बोलते हैं, तो भूटान को बुलाया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, तो क्या श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट है हु प्लेड द मेजर रोल इन यूनिफाइंग प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिया, तो इसका सही आंसर है सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो प्राइमरी रीजन क्या था इसका, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। नेक्स्ट है 48, विच पार्टी डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, तो कांग्रेस इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने 3 जनरल इलेक्शन में डोमिनेट किया था। व्हाट वाज द की रीजन फॉर कांग्रेस डोमिनेंस इन अर्ली ईयर ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नेहरू लीडरशिप एंड पब्लिक सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है लास्ट, व्हाट वाज द मेजर फोकस ऑन सेकंड फाइबर प्लान, 1956 से लेकर 61 तक चला था जो, तो 50 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे। आई होप ये आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो जरूर ये लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।